बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वां अध्याय। भगवान का मोहनी रूप देख कर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने मोहनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान करा दिया है, तो वह सती के साथ बेल पर सवार हो सभी भूतगणों को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां भगवान निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर का स्वागत किया। जब वह सुख पूर्वक बैठ गए, तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर श्री हरि की ओर देखा और बोले, हे समस्त देवों के आराध्य देव, आप सर्वव्यापी जगदीश्वर और इस जगत के कारण स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल ईश्वर और आत्मा आप ही हैं। इस जगत का आदि, मध्य और अंत आपसे ही जाना जाता है। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्ट, दृश्य, भोगता और भोग का कोई भेद, भोगता और भोग का कोई भेद नहीं है। आप ही सत्य हैं और सदैव शीतल रहने वाले ब्रह्मा हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले महात्मा लोग इस लोक परलोक की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्रकृति गुण से रहित, शोक की छाया से दूर, श्वेत परिपूर्ण परमात्मा हैं और केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं और आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सबसे भिन्न हैं। आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फलदाता हैं। भगवान शंकर जी विष्णु भगवान के पास जाके कितना बड़ा आराधना करते हैं बच्चों। दर्शन की मोहनी का जो मोहनी रूप धारण किया था प्रभु, उसका मुझे भी दर्शन करवाओ। मुझे भी इच्छा है दर्शन करने की। देखो, भगवान होके, शिव भोले भंडारी होके विष्णु भगवान का अरदास लगाते हैं, इतना बड़ा अरदास लगाते हैं, तभी तो भगवान सुनते हैं। हम हैं थोड़ा सा धूप बत्ती कर लेंगे, जल जोत जला लेंगे, उससे भगवान को प्रसन्न करना चाहें तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आत्मा से परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। आत्मा अगर शुद्ध है तो परमात्मा खुद ही दर्शन देंगे। ही इस विषय की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फलदाता हैं। हे प्रभु, आपके वास्तविक रूप को ना जानने वाले आपको विविध रूपों में देखते हैं, जबकि आप में कोई भेद नहीं है। विविध उपाधियों के कारण ही आपके स्वरूप में भेद की प्रतीत होती है। कोई आपको ब्रह्मा कहता है तो कोई धर्म, कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानता है, तो कोई ज्ञान, क्रिया, योग, सत्य, ईर्षा और अनुग्रह है। प्रभु में ब्रह्मा और मारीच आदि ऋषि, जिन्हें सत्य गुण की सृष्टि में स्थान प्राप्त है, जब आपकी बनाई हुई
सृष्टि के रहस्य को नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया के वाशीभूत हैं, जो सदैव राजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लिप्त रहते हैं, वह मनुष्य और असुर योनि के लोग आपको भला कैसे जानेंगे। आप आयु के समान आकाश में रहकर भी अदृश्य रहते हैं। समस्त चराचर जगत में आपको अनुभव से ही जाना जा सकता है। जन्म और मृत्यु के आप ही करता हैं और आप ही मोक्ष देने वाले हैं। आप अपनी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अनेकों अवतार लेते हैं। आज मैं आपके उस मोहनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। देखो कितना भगवान ने, शंकर भगवान ने कितना बड़ा परमात्मा का आराधना किया है, विष्णु भगवान का। फिर बाद में कहा है, जैसे हम जाते हैं डायरेक्टली परमात्मा से कहते हैं कि भगवान मेरी एक मनोकामना है, आपको पूर्ण करना है। परमात्मा मुझे आप ये चाहिए और मुझे आप देंगे, तो डायरेक्टली हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों भगवान से मांगो, परमात्मा से मांगो, लेकिन भगवान का पहले आराधना करो, परमात्मा को पहले मनाओ, परमात्मा का पहले पूजा पाठ करो, नहलाओ धुलाओ, अच्छा से खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ भगवान का, बाद में भगवान का हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना कर लो। देखो शंकर भगवान गए विष्णु भगवान के पास, नारायण के पास, और सारा चीज उन्होंने सब कुछ कहा, उनसे प्रार्थना की, उनका सारा जन्मों तक का उन्हें याद दिलाया। और फिर इसके बाद कहा, क्या कहते हैं, प्रदर्शन करने के लिए आप अनेक अवतार लेते हैं। आज मैं आपके उस मोहनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि उस मोहनी रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आपने असुरों को मोहित किया था। कृपाए हमारे कौतूहल को शांत कीजिए। परीक्षित भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराया, क्योंकि भगवान को तो पता था कि मैं मोहनी रूप धारण करूंगा और शंकर भगवान बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर हुए थे। मोहनी रूप इतनी सुंदर, इतना सुंदर था कि कामदेव भी देख के चकित रह गए थे। तो बच्चों शंकर भगवान भी चकित रह जाएंगे भगवान का रूप देके। हमारे कौतूहल को शांत कीजिए। परीक्षित भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराया। शंकर जी से कहा, शंकर जी, अमृत कलश जब दे तुमने धनतरी जी से छीन लिया था, तब देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने वह रूप धारण किया था। वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुष के लिए है। भगवान विष्णु ने समझाया भी, भगवान विष्णु ने इनको समझाया भी कि जो रूप मैंने धारण किया था वो कामी पुरुष के वास्ते था, उन राक्षसों के वास्ते था, क्योंकि वो काम वश हो जाएं और मैं अमृत भगवान देवताओं को पिला दूं। मैंने इस वजह से रूप धारण किया था। वो जो मैंने रूप सुंदर, बहुत सुंदर चंचल रूप जो धारण किया था, तो कामी पुरुष के वास्ते धारण किया था। आप तो भोले भाले हो, आप तो सीधे साधे हो, लेकिन भगवान है, शंकर भगवान मानते नहीं है, हट्टी भी हैं, जिद्दी भी हैं और दानी भी हो, गर्दानी भी हैं, बहुत कुछ देते हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं ये। शंकर जी अमृत कलश जब देवों ने धनतरी जी से छीन लिया था, तब देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने वह रूप धारण किया था। वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुष के लिए है और आप
कामी पुरुष के लिए है और आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी भगवान शंकर, सती और भूत गणों ने अपने सामने एक बड़ा सुंदर उपवन देखा। उस उपवन में एक अति सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए उन्होंने देखा। उसकी भगवान विष्णु को देखा मोहिनी के रूप में। अमृत उन्होंने देखा। उनकी अपूर्व रूप राशि को देखकर सभी उपस्थित भूतगण और स्वयं शंकर जी भी अचंभित रह गए। उसी समय उस सुंदरी ने कटाक्ष करते हुए शंकर जी की और दृष्टिपात किया तो उनका हृदय धक से रह गया। उन्हें उस रूप सी का सौंदर्य आकर्षित करने लगा। उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध न रही। उसी सुंदरी के हाव भाव देख कर वह काम तूर हो गए। शंकर भगवान, देखो बच्चों, शंकर भगवान काम तूर हो गए, क्योंकि शंकर भगवान भी मोहिनी रूप का जो दर्शन किए तो उसमें खो गए। इतना सुंदर रूप, अति सुंदर, बहुत सुंदर। तो भगवान शिव जी भी कामतुर हो गए। पार्वती भी थी, सती भी थी उनके साथ और उनके गण भी थे। लेकिन कहते हैं जिस टाइम काम सिर पे चढ़ के बोलता है तो इंसान पाप कर बैठता है और काम शांत होने के बाद बच्चों फिर बहुत पछताता है। तो मन को जरूर समझाना चाहिए। अगर काम होने से पहले ही काम अगर आ जाए, वासना अगर शरीर में आ जाए तो भगवान का जाप करना स्टार्ट कर दो, शांत हो जाएगा। रूप सी का सौंदर्य आकर्षित करने लगा। उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध न रही। उस सुंदरी के हाव भाव देखकर वह काम तूर हो उठे और सती के सामने ही लज्जा त्याग कर उनकी ओर दौड़ पड़े। सती के सामने ही शंकर भगवान ने लज्जा त्याग दिया और आलिंगन मतलब उनको गले लगाने के वास्ते दौड़ पड़े। कामतूर हो उठे और सती के सामने ही लज्जा त्याग कर उनकी ओर दौड़ पड़े। शंकर जी को अपने ओर आते देखकर मोहिनी ने अपना आंचल अपने पक्ष से नीचे गिरा दिया। समझ गए बच्चों? समझ गए होंगे। जो आंचल होता है छाती पे स्त्री का, शंकर भगवान जैसे ही दौड़े। विष्णु भगवान की कोई गलती नहीं थी कि मोहिनी रूप काम वाले पुरुषों के वास्ते मैंने धारण किया था, राक्षसों के वास्ते। प्रभु आप तो काम को जीत चुके हो। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने तो जो उनका आंचल था सीने में, वो आंचल सीने से नीचे गिरा दिया भगवान ने। शंकर जी को अपनी ओर आते देखकर मोहिनी ने अपना आंचल अपने पक्ष से नीचे गिरा दिया और मुस्कुराकर शंकर जी की ओर देखा। शंकर जी उनके आमंत्रण को समझकर, जैसे मतलब कोई स्त्री हो, देखो स्त्री बच्चों हला में तो देखो अपनी स्त्री के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन जो स्त्री गंदी होती है, वो स्त्री जो बस में करती है तो उसका जो दूसरा आदमी देखता है तो वो सोचता है कि ये मेरे से प्रेम करने लगी, उसके जाल में फंस जाता है वो। तो अपने पूरे परिवार को वो भूला बैठता है और परिवार बिखर जाता है। ये परिवार बिखर जाता है बच्चों। आप श्री राम के जी जैसे रहा करो अपने घर में। नीचे गिरा दिया और मुस्कुराकर शंकर जी की ओर देखा। शंकर जी उनके आमंत्रण को समझकर और भी तेजी से उनकी ओर दौड़े। वह मोहिनी अब शंकर जी से खिलवाड़ करने लगी। कभी वह किसी वृक्ष के पीछे छिप जाती तो कभी फिर उनके सामने आ जाती। शंकर जी व्याकुल होकर उसे पकड़ने के लिए उनके आगे पीछे भागने लगे।
पर वह आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। एक बार अवसर मिला तो शंकर जी ने उसका जूड़ा पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी हृदय से लगा लिया। भगवान शंकर ने उनका आलिंगन किया तो उसने अपने आप को शंकर जी की पकड़ से छुड़ा लिया और बड़े वेग से भाग खड़ी हुई। भगवान शंकर भी मोहिनी भेषधारी श्री हरि के पीछे भागने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कामदेव ने भगवान शंकर को अपने वश में कर लिया हो। वह कामुक हाथी के समान मत खोकर उस हाथनी के पीछे दौड़ रहे थे। उसी मोहिनी के कामुक हाव भाव के कारण भगवान शंकर का अमोघ वीर। देखो, कहते हैं बच्चों, वासना बहुत गलत चीज है। वासना जिस पे चढ़ के बोलती है ना, तो अपना रिश्ता सब भूल जाता है। आजकल संसार में बहुत रिश्ता अपवित्र हो गया है। जो रिश्ता बिल्कुल गंगा जल के जैसे पवित्र होना था, होता है, आज वो रिश्ता अपवित्र है। देखो, मैं भागवत के पास बैठी हूँ, भागवत पढ़ रही हूँ, मैं झूठ नहीं कहूंगी। आजकल बच्चों, दिल थर्रा जाता है। जवान बेटी को कभी भी छोड़ के किसी के भरोसे नहीं जाना चाहिए। पहले के लोग जो थे, अपने पिता के भरोसे बच्चे को छोड़ जाते थे। मामा मामी के यहाँ बच्चा रह जाता था, बुआ फूफा के पास बच्चा लड़की रह जाया करती, भाई बहन रह जाया करते, पिता बेटी रह जाया करती बच्चों। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ बच्चों, वो समय नहीं है, वो समय अब है ही नहीं। वो समय अब नहीं रहा बच्चों। आजकल वो समय आ गया है कि एकदम पवित्र रिश्ता भी दाग दाग हो गया है, दाग दाग हो गया है बच्चों। क्योंकि करता कोई है संसार में और भरता कोई है। एक इंसान गलत कदम उठा देता है अपनी बेटी या बहन के तरफ, सारा संसार कलंकित हो जाता है, सारा संसार कलंकित हो जाता है। ये गांठ बना लेना बच्चों। क्योंकि पहले के सॉरी बच्चों, माफ करना, पहले के जो लड़की रहा करती, कोई बाल विधवा हो जाया करती तो अपने पूरा पीहर में जिंदगी काट दिया करती, बाल ब्रह्मचारी के जैसे। बच्चों, अब नहीं है, अब वो जमाना बिल्कुल नहीं रहा, वो जमाना बिल्कुल नहीं रहा। किसी ने कहा है, भगवान श्री राम जी ने भी कहा था, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि कलयुग में ऐसा आएगा कि बेटी पिता पे विश्वास नहीं करेगी, पिता बेटी पे विश्वास नहीं करेगा, भाई बहन का रिश्ता कच्चा रहेगा, बेटी पिता का रिश्ता कच्चा रहेगा, माँ बेटे का रिश्ता कच्चा रहेगा। रिश्ता बिल्कुल दाग दाग हो जाएगा। बुआ का, मामी का, चाची का, भाभी का, सबका कलंकित रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि आप अब का जमाना देख भी रहे हो। अगर मैं झूठ कहती हूं तो आप जरूर कहना कि दादी अम्मा आप झूठ कह रही हैं। बच्चों, मैं झूठ नहीं कहती, जो कुछ भी कहती हूँ इस संसार में घटित तो हुआ होता है उसको। अगर लड़की माँ को बता देती तो बेटी को मार दिया जाता है। अगर भाई गलत है और भाई का अगर बहन माँ को बता देती तो वो भाई अपनी बहन को मार देता है। ये जमाना आ गया है। अगर लड़की बर्दाश्त कर ली तो जीवन भर कलंकित, और बर्दाश्त ना करे तो अपनी जान से जाए। अब जमाना वो हो गया है बच्चों।
ये जमाना और ये कलंकित जिंदगी बहुत दुस्साह जिंदगी हो गई है। तो कहते हैं शंकर भगवान के सिर पे भी काम बोला था। उनकी सती सामने थी। कहते हैं जिसके वास्ते काम बोलता है वो उसको वही चाहिए। सती थी नहीं, सती पास में थी, पार्वती पास में थी, लेकिन मोहनी चाहिए थी शंकर भगवान को। मन कारण भगवान शंकर का हथनी के पीछे दौड़ रहे थे। उस मोहनी के कामुक हाव भाव के कारण भगवान शंकर का अमोघ, अमोघ मतलब बहुत ताकतवर, बहुत अमोघ वीर भी ख्यालित हो गया, मतलब गिर गया, उनका वीर झड़ गया। अमोघ वीर भी खालित हो गया। उसका वीर पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी का खाने बन गई। परीक्षित नदी, सरोवर, पर्वत, वन, उपवन और ऋषियों के आश्रम में से होते हुए वह मोहनी के पीछे पीछे भागते रहे। वीरपात हो जाने के उपरांत उन्हें अपनी समिति वापस मिली, क्योंकि जो पुरुष का गंदा पानी होता है, शिवजी का वीर्य जब पूरी खाली हो गई, जब उनको याद आया कि मैं ये क्या कर रहा हूं, हुई और वह मौनी के पीछे भागते रहे। वीरपात हो जाने के उपरांत उन्हें अपनी समिति वापस मिल गई। उन्हें बड़ी लज्जा अनुभव हुई कि भगवान की माया ने उन्हें कितना छकाया। वह तत्काल उसे दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान श्री हरि पुरुष, देखो बच्चों, पछता है ना, मोहनी नहीं मिली, मोहनी नहीं मिली। उनको एक दफे गले लगाए, विष्णु भगवान का रूप मोहनी को एक दफे गले लगाए, उसी में उनका वीर गिर गया। वीर खत्म होते ही, गिरते ही, फिर इसके बाद उनका मन शांत हुआ। शांत हुआ फिर पछताए। वैसे ही कोई कोई इंसान गलत कदम उठा लेता है और बाद में खूब पछताता है। भगवान की माया ने उन्हें कितना छकाया। वह तत्काल उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान श्री हरि पुरुष रूप ने उनके सामने फिर प्रकट हो गए और हंसते हुए कहने लगे, शंकर जी, मेरी स्त्री रूपी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही फिर से अपनी निष्ठा में शीतल हो गए। वह परम आनंद की बात है। भला ऐसा कौन पुरुष या असुर है जो मेरी इस माया के फंदे में फंसकर फिर से उससे निकल सके। वह आपके ही बूते की बात है कि आप पर इसका प्रभाव पड़ा भी और नहीं भी। मेरी यह माया सभी को मोहित कर देती है, पर आज के बाद वह आपको मोहित नहीं करेगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया और सब वे गौरी सहित विदा लेकर अपने धाम को गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर माया देवी में अपने आप को स्वतंत्र सत्य, कला, कौशल एवं विद्या आदि का स्वामी समझता हूँ। फिर भी भगवान की मोहनी माया से मैं भी मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव का तो कहना ही क्या है, वह तो पर तंत्र है। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं स्वतंत्र होते हुए भी किसकी पूजा करता हूँ। वह यही सनातन आदि पुरुष परमात्मा है। ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना ही वेद इनका वर्णन कर सकता है। इसके वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। वर्णन
प्रिय परीक्षित, मैंने तुमसे श्री हरि की ये ऐश्वर्यपूर्ण लीला सुनाई। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है उसे कभी असफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री हरि का गुणगान करने से समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। दुख पुरुष को भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी कभी नहीं हो सकती। वह तो समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह तो उसी के वश में हो जाते हैं जो भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है। इसीलिए उन्होंने दुष्ट दैत्यों को मोहित करके अमृत पान करने से रोका था। जो अपने चरणों की सेवा करने वाले देवताओं को अमृत पान कराया था। जो भी उनके चरण कमलों की उपासना करता है वह भगवान उनका कल्याण अवश्य करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोला श्री भागवत महापुराण की जय हो।